25 जुलाई 2008 द्वादश दिन भाग 2 मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। एक अन्य कथानक के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा काली गौ थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध दूहते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला हो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां से उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्ववेताओं ने ऐसा अनुमान किया है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शनार्थ बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। उसके आसपास चबूतरा है। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का कोई शुल्क नहीं, मगर मंदिर में बैठकर पूजा करने का शुल्क होता है, जिसमें पूजा सामग्री और आचार्य दक्षिणा की राशि शामिल होती है। लिंग मूर्ति का स्पर्श भी प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। सभा मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 3 किलोमीटर पर पाताल गंगा है। इसका मार्ग कठिन है। 1.5 किलोमीटर उतार और फिर 852 सीढ़ियां हैं। पर्वत के नीचे कृष्णा नदी है। यात्री स्नान करके वहां से चढ़ाने के लिए जल लाते हैं। वहां कृष्णा नदी में 2 नाले मिलते हैं। वह स्थान त्रिवेणी कहा जाता है। उसके समीप पूर्व की ओर एक गुफा में भैरवादी मूर्तियां हैं। यह गुफा
कई किलोमीटर गहरी कही जाती है। अब यात्री मोटर बस से 6 किलोमीटर आकर कृष्णा नदी में स्नान करते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर से पश्चिम में 3 किलोमीटर पर भ्रमरांबा देवी मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती की ग्रीवा गिरी थी। मल्लिकार्जुन से 9 किलोमीटर दूर शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर मंदिर हैं। यहाँ का मार्ग कठिन है। शिखरेश्वर से 9 किलोमीटर पर एक अम्मा देवी का मंदिर घोर वन में है। यहाँ मार्गदर्शक एवं सुरक्षा के बिना यात्रा संभव नहीं। हिंसक पशु इधर वन में बहुत हैं। श्रीशैल का यह पूरा क्षेत्र घोर वन में है, अतः मोटर मार्ग ही है। पैदल यहाँ की यात्रा केवल शिवरात्रि पर होती है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु ग्रांच पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। यह स्थान हैदराबाद रेलवे स्टेशन से 232 किलोमीटर दूर है। यहां से कार, टैक्सी और बस सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अपने सामर्थ्य अनुसार जिस भी वाहन का उपयोग करना चाहे मिल सकता है। जो यात्री हवाई मार्ग से हैदराबाद आते हैं, हवाई पत्तन से बाहर कार, टैक्सी उपलब्ध होती है जो श्रीशैलम पहुंचा सकती है। 12 दिन भाग 2 समाप्त।